सुंदर वन जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक दिन ही कई कई जानवरों को मार देता था। जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई जानवर ही नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस समस्या पर विचार करने लगे। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय जरूरी था। भाई, शेर को रोकना पड़ेगा, नहीं तो हम सब जल्दी ही मारे जाएंगे। कोई उपाय तो निकालना पड़ेगा। हाँ भाई, सही कह रहे हो, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ भाई, सही कह रहे हो, कुछ तो करना पड़ेगा। जानवर दल के नेता भोलू ने कहा, हमने तय किया है कि कल हम सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करेंगे। दूसरे दिन जानवरों का एक दल शेर के पास पहुंचा। उनको अपनी ओर आते देख शेर घबरा गया और उसने गरज कर पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा हैं। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत सारे जानवर मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी गिनती कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय और कोई नहीं बचेगा। हम सब चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी गुफा पर ही रहा करें। हम हर रोज खुद ही आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे और इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही सुख से रह पाएंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात बहुत सही है और उसने थोड़ी देर सोचा और बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने चाहे उतने जानवर मार डालूंगा। जानवरों के पास कोई और चारा तो नहीं था, इसलिए उन्होंने शेर की बात मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ ही दिनों में खरगोश की बारी आई तो जानवर दल के नेता भोलू ने कहा, आज खरगोश की बारी है। खरगोशों, तुम लोग एक खरगोश को शेर के पास भेजोगे। खरगोशों ने मिलकर शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुन लिया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर था। मुझे बेकार में शेर के हाथों नहीं मरना। अपनी जान बचाने का कोई न कोई उपाय तो जरूर करना पड़ेगा। हो सके तो कोई ऐसी तरकीब निकालनी पड़ेगी जिससे सभी को इस मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। आइडिया, ये तरकीब सही है। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर की गुफा की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गया और गरज कर बोला, तुम्हें किसने भेजा है? तुम तो एक पिद्दी जैसे हो और इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक करूंगा। एक एक का काम न तमाम किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। खरगोश ने नीचे सर झुकाकर कहा, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुने तो मुझे और जानवरों को दोष नहीं देंगे। वे तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिया। क्या कहा? दूसरा शेर? कौन है वो दूसरा शेर? तुमने उसे कहाँ देखा? महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा शेर है। वह जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा में से निकला था। वह तो मुझे ही मारने जा रहा था, पर मैंने उससे कहा कि सरकार, आपको पता नहीं है कि आपने क्या अंधेर कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया है। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे। वे जरूर आकर यहाँ आपको मार डालेंगे। तो इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? तो मैंने जवाब दिया कि हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराज, मेरा ऐसे कहते ही वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा है। मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो, उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उस शेर ने आपको लाने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। खरगोश की ये बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया। वह बार बार गरजने लगा और उसकी इस गरज से पूरा जंगल दहलने लगा। शेर बोला, मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ। जब तक मैं उसे जान से नहीं मार डालूंगा चैन से नहीं बैठूंगा।
बहुत अच्छा महाराज, मौत ही उस दुष्ट की सजा है। अगर मैं और बड़ा और मजबूत होता तो उसको जरूर मार डालता। चलो रास्ता दिखाओ, फौरन बताओ किधर चलना है। इधर आइए महाराज, इधर। खरगोश रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है, जरा सावधान रहिएगा। किले में छुपा दुश्मन बड़ा खतरनाक होता है। मैं उससे निपट लूंगा, तुम ये बताओ वो कहाँ है। पहले जब मैंने उसे देखा था तो वो यहीं बाहर खड़ा था। लगता है आपको आता देखकर वो किले में घुस गया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने कुएं के नजदीक जाकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका। उसे कुएं में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा तो उसे कुएं के अंदर से आती हुई अपनी ही दहाड़ने की गूंज सुनाई दी। तो उसने समझा कि दूसरा शेर दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह फौरन कुएं में कूद पड़ा और कुएं में कूदते ही वह कुएं की दीवार से टकराया और धड़ाम से पानी में गिरा और डूबकर मर गया। चतुराई से शेर से पिंड छुटाकर नन्हा खरगोश घर लौटा। उसने जंगल के जानवरों को शेर के मारे जाने की बात बताई। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई और सारे जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए। थैंक यू।